लक्ष्मी का हाथ हो, चारों तरफ से आप पर धन की बरसात हो। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपके साथ शान सिंह। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति धन बरसे में। धनतेरस का त्योहार अपने साथ लाता है त्योहारों की श्रृंखला, जिसका इंतजार हम पूरे साल करते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के त्योहार पर नई चीजों की खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है। इसे धन त्रयोदशी और धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। धनतेरस पर बाजार से बर्तन, सोने चांदी की चीजें, मिट्टी के दिए, साथ ही घर का सामान खरीदना बेहद मंगलकारी होता है। इसीलिए धनतेरस पर हर कोई अपने सामर्थ्य अनुसार गहने, गाड़ी, बर्तन आदि की खरीदारी करता नजर आता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाई जाती है और इस बार धनतेरस का पर्व मंगलवार 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार धनतेरस के दिन बेहद शुभ माने जाने वाले त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करने वाले को निश्चित तौर पर भाग्योदय होगा। यह शुभ योग मंगलवार और द्वादशी तिथि के संयोग से बनती है। हालांकि द्वादशी तिथि 1 नवंबर से प्रारंभ होकर 2 नवंबर को सुबह 11:30 बजे तक ही रहेगी। इसीलिए त्रिपुष्कर योग का लाभ मंगलवार 2 नवंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:30 बजे तक ही उठाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं क्यों खास है त्रिपुष्कर योग। दरअसल त्रिपुष्कर योग में खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष विदों के मुताबिक इस शुभ घड़ी में खरीदारी करने का लाभ 3 गुना तक बढ़ जाता है। इस अवधि में आप मन मुताबिक चीजें खरीद कर घर ला सकते हैं। दूसरा योग जो बन रहा है वह है लाभ अमृत योग। ज्योतिष विदों के मुताबिक धनतेरस पर दूसरा शुभ योग लाभ अमृत योग है। बाजार से नई चीजों की खरीदारी के लिए लाभ अमृत योग को उत्तम माना जाता है। धनतेरस पर सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक लाभ अमृत योग रहेगा। त्रिपुष्कर योग और लाभ अमृत योग की अवधि को जोड़ लिया जाए तो धनतेरस पर सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक खरीदारी करना शुभ रहेगा। इतना ही नहीं, इस दिन यानी 2 नवंबर को भौम प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। भौम प्रदोष व्रत और धनतेरस के संयोग में कुछ चीजों की खरीदारी के ज्यादा सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इस दिन घर, दुकान, जमीन यानी लैंड और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में निवेश करने से बड़ा लाभ मिलता है। धनतेरस का त्योहार केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन धर्म में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यानतेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे। 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। तभी से यह दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी क्योंकि कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। कहीं कहीं लोक मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इस दिन धन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 13 गुना। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीद कर भी घर में रख लेते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने बाग बगीचों में या खेतों में बोते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है, जिसके संभव न हो पाने पर लोग चांदी के बने बर्तन खरीद लेते हैं। इसके पीछे कारण माना जाता है कि चंद्रमा का प्रतीक है, जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और वह सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। हालांकि ये सब लोक वेद है, जिसका हमारे पवित्र ग्रंथों में कहीं भी वर्णन नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में इसे शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। धनतेरस की शाम घर के बाहर मुख्य द्वार पर और आंगन में दीप जलाने की प्रथा भी है।
इस प्रथा के पीछे एक लोक कथा है। आइए आपको वो कथा सुनाते हैं। दरअसल किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। दैव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई तक न पड़े। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेने जा रहे थे उस वक्त नव विवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत ये कह रहे थे उसी समय उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर रखते हैं। आपने धन्वंतरी जी का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है धन्वंतरी जी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं। इसीलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार ने तो धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया है। इस दिन लोग यम देवता के नाम पर व्रत भी रखते हैं। आप भी धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धनवंतरी की पूजा करें। भगवान धनवंतरी से स्वास्थ्य और सेहतमंद बने रखने की प्रार्थना करें। चांदी का कोई बर्तन या लक्ष्मी गणेश अंकित चांदी का सिक्का खरीदे, नया बर्तन खरीदे जिसमें दीपावली की रात भगवान श्री गणेश व देवी लक्ष्मी के लिए भोग चढ़ाए। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था और यही वजह है कि धनतेरस को भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। तो हमने अपनी आज की विशेष पेशकश में आपको धनतेरस पर्व से जुड़ी तमाम जानकारियां दी। प्रभु धनवंतरी से हम यही कामना करते हैं कि आपके घर परिवार में धन बरसे, आप सबके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। आज के लिए बस इतना ही। आप जुड़े रहिए भक्ति दर्शन टीवी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी धनतेरस। नमस्कार।